हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एक्शन प्लान का शुभारंभ किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल संकट को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 8 सालों में कई कदम उठाए गए हैं। इस वाटर रिसोर्सेज एक्शन के जरिए हरियाणा में जल संकट दूर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में जल संकट को दूर किया जाएगा। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अमृत जल क्रांति के अंतर्गत एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने भावुक होते हुए कहा कि हमारी बेटियों की पुकार पर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। आज केवल बेटी नहीं, मां की पुकार भी हमें सुननी होगी। सीएम ने किसानों से भी भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा कि इस धरती मां का शोषण न हो, इसके लिए भी हमें सभी को मिलकर काम करना होगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हिसार में काफिला रोककर लोगों से बातचीत की। दरअसल यहां रास्ता बंद होने से परेशान सैकड़ों लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। गृह मंत्री अनिल विज ने जब इन लोगों को देखा तो उन्होंने अपना काफिला रोका और लोगों की समस्याएं सुनी, शिकायतें सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। हिसार में गृह मंत्री अनिल विज ग्रीवेंस कमेटी की बैठक शुरू होते ही अनिल विज ने अग्रोहा की डीएसपी रोहताश सिहाग को फसल जलने के मामले में जांच न करने पर सस्पेंड कर दिया। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि ड्यूटी को लेकर लापरवाही करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। वहीं दिव्यांगजनों को साइकिल भी वितरित की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हरियाणा के परिवहन मंत्री की तरफ से भी ये बयान दिया गया कि पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का भी आभार जताया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री की तरफ से भी बयान दिया गया कि यूपीएससी परीक्षा में सफल हुई कैथल की बेटी कनिका गोयल के घर पहुंचे। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में सफल होने वाले कनिका गोयल और उनके परिवार को बधाई दी। इस मौके पर कमरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड से पढ़ाई करने वाली कनिका को यह सफलता मिलना खुशी की बात है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार बेटियों की शिक्षा के बढ़ावे के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इनेलो नेता करण चौटाला ने टोहाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परिवर्तन पदयात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा 1 जुलाई को टोहाना पहुंचेगी। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान दर्जन भर से ज्यादा गांव में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवर्तन पदयात्रा को प्रदेशवासियों का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोग इनेलो से जुड़ेंगे। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत कुंडरी की पुरानी अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने अनाज मंडी के व्यापारियों के साथ चर्चा की। 13 जून को होने वाली कुरुक्षेत्र लोकसभा के व्यापारियों की बैठक में आने का न्योता दिया। इस दौरान हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत ने कहा बैठक में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में व्यापारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं और इसी बीच व्यापारियों की सुरक्षा भी अहम मुद्दा है, जिसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर निकाली जा रही पेंशन संकल्प साइकिल यात्रा रोहतक पहुंची। साइकिल यात्रा का रोहतक के जाट भवन पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि यात्रा की शुरुआत 2 जून को नांगल चौधरी से हुई थी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के जरिए न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करने और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की जा रही है। सोनीपत में 6 अज्ञात लोगों ने गन पॉइंट पर दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि आरोपियों ने पहले उससे मारपीट की, उसके बाद दुकान पर रखा हजारों रुपए का सामान और 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। दुकानदार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी है।